हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें क्लास 12 वालों के लिए मैथमेटिक्स रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। जो लोग गणित रखे हुए हैं दोस्तों, गणित से पढ़ रहे हैं, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं, ताकि मैं उस पर अधिक से अधिक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग 500 में क्या क्या रखे हुए हैं। बहुत सारे छात्र गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी रखते हैं, एडवांस में बायोलॉजी भी रख लेते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का। इसके बाद जो मैं 5 लगातार सब्जेक्टिव मॉडल सेट डालूंगा, जिसमें से 10-10 क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में सोल्व करूँगा, ठीक है। तो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। एप्लीकेशन में मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ भी सकते हो वेबसाइट पे जाके। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि एफ रिलेशन दिया गया, यहाँ पे एक फलन हो तो एफ इनवर्स, देखिए यहाँ पे एफ का आर दिया हुआ ना, तो एफ इनवर्स यहाँ पे, ठीक है, प्राप्त होगा। यदि एफ क्या होता है दोस्तों, देखिए एफ रिलेशन टू आर एक फलन हो तो एफ इनवर्स में प्राप्त होगा। यदि एफ, तो एफ क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, एकैक आच्छादक। ये क्वेश्चन जो है आप लोग प्रीवियस ईयर में देखोगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये मॉडल सेट में दिया गया है। तो यहाँ पे एकैक आच्छादक हो जाएगा, एक का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोग ये सी मारिएगा, एकैक आच्छादक, ठीक है। 2 नंबर है कि यदि ए बराबर ए बी सी एवं बी बराबर ई एफ दिया हो तो ए गुने बी के निम्न उप समुच्चयों में कौन ए से बी में एक प्रति चित्रण है, ठीक है। तो ए गुने बी अगर करेंगे, जहाँ पे एक का सेट दिया गया और बी सेट दिया गया है, तो ए गुने बी जो करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई, ठीक है, बी ई, उसके बाद सॉरी ए एफ आएगा, ठीक है, ए एफ, बी ई और सी ई। तो ये देखिए आपको कौन किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है दोस्तों। ए गुने बी अगर करते हैं, जब हमारा ए सेट दिया रहता है, बी दूसरा सेट दिया रहता है, तो उप समुच्चयों में कौन ए से बोला जाए ना, कौन ए से बी में एक प्रति चित्रण है। तो ये जो सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। बना लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन। आप लोग बुक में भी देख सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ भी दिया गया है कि यदि फंक्शन ऑफ आर यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है यहाँ पे 2x+3 से परिभाषित होता है, तो एफ इन्वर्स एक्स बोला जा रहा है ना, तो एफ इन्वर्स एक्स निकालना है। जब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2x+3 दिया है, तो एफ इन्वर्स एक्स क्या निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा। आप अगर वैल्यू दोगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ इन्वर्स एक्स ना, तो ये हो जाएगा आपका x-3/2, ठीक है। ये आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है ना, तो एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए इसको इन्वर्स करेंगे हम लोग, तो ये x-3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का बी हो जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जब फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहता है आपको, ये जैसे 2x+3 है, ठीक है, तो आपको ये निकालना रहता है एफ और एफ एक्स, ठीक है, ये भी आपको निकालना रहता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू दे के फिर एफ इन्वर्स यहाँ पे निकाल सकते हो, अगर एफ इन्वर्स दिया रहता है तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो जाके देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ये सब। तो 3 का यहाँ पे बी हो जाएगा, x-3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 4 में थोड़ा दिक्कत था दोस्तों, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो ये डायरेक्ट इन्वर्स। देखिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ। कैलकुलस जो है, जिसमें डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है, बहुत सारे इसमें चैप्टर है दोस्तों, जो पार्ट बाय पार्ट करके आता है। 40 नंबर के आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। त्रिकोणमिति नहीं रहता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रहता है, क्योंकि त्रिकोणमिति आप लोगों को 11th में पढ़ना होता है और 12th में जो है सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। वेक्टर एंड 3D से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 नंबर फिक्स है, आप लोगों को ग्राफ वाला एक क्वेश्चन रहेगा ही सब्जेक्टिव में, ठीक है। और रिलेशन एंड फंक्शन से भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है,
तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो पाई अपॉन 2 के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कॉट इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स एक्स का वैल्यू होता है, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स का भी वैल्यू होता है, तो ये पाई/2 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे है 6 नंबर की टेन इन्वर्स 1 प्लस टेन इन्वर्स 2 प्लस टेन इन्वर्स 3, इसका जो वैल्यू निकालोगे दोस्तों आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई के बराबर। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा जब इसका वैल्यू निकालोगे तो। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, फिर जितना वैल्यू निकलेगा फिर टेन इन्वर्स यहाँ पे जो आएगा उसको एक्स मान लीजिएगा, फिर इन्वर्स टेन इन्वर्स वाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पे पाई इसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि जितने भी टर्म दिए गए हैं दोस्तों वो पाई के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे 6 का सी आ जाएगा आपका। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर बना लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन या फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ये सभी क्वेश्चन। 7 नंबर की फलन एफ ऑफ एक्स रूट अंडर साइन इन्वर्स एक्स का एक प्रांत है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रांत बोला जा रहा है ना कि फंक्शन ऑफ एक्स रूट अंडर साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो आप लोग 0 और 1 आएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स रूट अंडर साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत जो है 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का से उत्तर आपका ये हो जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना रहता है। 8 है कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान है, तो मतलब इसका मान बताना है कि साइन इन्वर्स 1/√2 जो है इसका वैल्यू कितना आएगा। तो साइन इन्वर्स और 1/√2 कितना होता है दोस्तों, ये आपको होता है साइन पाई/4 के बराबर। तो देखिए ये किसके बराबर है, साइन इन्वर्स साइन पाई/4, तो यह हो जाएगा आपका पाई/4 के बराबर, मतलब पाई/4 1/√2 होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम बदलेंगे तो पाई/4 में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, 2a + 2b बोला जा रहा है। तो 2a + 2b निकालने के लिए हमको सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर निकालोगे आप लोग यहाँ पे 9 दूना 18, उसके बाद यहाँ पे 11 दूना 22, तो 9 दूना 18 + 22 ये हो जाएगा। फिर 10 दूनी 20 प्लस फिर इधर भी 10 दूनी 20, तो देखिए 40 और यहाँ भी 11 दूना 22 और प्लस 9 दूना 18, मतलब सभी में 40 आ रहा है। फिर इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, 12 दूना 36 और 8 दूना 16, तो सॉरी 12 दूना 36 नहीं, 12 दूना 24 प्लस 8 दूनी 16, तो ये देखिए 24 16 कितना होता है, ये भी 40। तो देखिए 40 ये आपका बी है ऑप्शन है, और बाकी किसी में भी 40 नहीं है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी तो 20 है लेकिन 40 आ रहा था। इस तरह से निकाल सकते, बहुत ही ईजी है, सभी में गुना करके जोड़ देना। तो 9 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर की 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होता है। ठीक है, तो कितने होगा दोस्तों, कोटि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है, ये है आपको 512। 3×3 का ऐसे मैट्रिक्स बनाना है आप लोगों को यहाँ पे कि जिनकी प्रविष्टि जो है 0 या फिर 1 हो। ठीक है, तो ये आपका 512 निकल जाएगा। कुल कितनी संख्या है, तो 512। 11 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका व्युत्क्रम निकालना है, उल्टा करना है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो आप उल्टा कर दो इसको, जहाँ जहाँ माइनस लगा हो वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। तो अगर निकालोगे दोस्तों, सॉरी मैंने गलत यहाँ पे बता दिया, इसका जो है मल्टीप्लाई जो है वो हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। cos थीटा यहाँ पे रहेगा और sin थीटा की जगह माइनस sin थीटा, और sin थीटा इधर आ जाएगा तो sin थीटा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा माइनस sin थीटा और माइनस sin थीटा। ठीक है, दोनों आपस में बदल दीजिएगा अगर व्युत्क्रम पूछा जाता है तो। 12 है कि 1 - x 18 2 6 6 2 18 6, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 1 - x/6 डायरेक्ट कर देंगे तो 1 - 6 बराबर x, तो x बराबर -5। देखिए किस ऑप्शन में, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो 12 का सही उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर यहाँ पे, ये भी डिटर्मिनेंट से 2 4 5 1 2x 4 6x, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू देखिए दो जगह से आप लोग निकाल सकते हो इसको, और दोनों का आपको, या फिर आप लोग इसको कैसे करिएगा, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको द्विघात समीकरण पे लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 - 20 बराबर 2x² - 24, तो 2x² यहाँ पे क्या हो जाएगा
-18 + 24, तो x² 2x² बराबर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 3, तो x² बराबर 3। जब मैंने बताया था कि अगर x² बराबर 3 दिया रहे तो ±√3 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन है 13 का राइट आंसर। कैसे मैंने किया दोस्तों, इसको गुना किया, फिर माइनस कर दिया बीच में, फिर इसको किया, फिर उसको माइनस कर दिया, -24 कर दिया, घटा दिया। जानते होंगे डिटर्मिनेंट का रूल, तो ये आपका 13 का सी आ जाएगा। 14 है दोस्तों यहाँ पे कि a - b b - c c - a b - c c - a a - b c - a a - b और b-। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट 0 मार दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर तीनों को जोड़ोगे ना दोस्तों, तो ये आपका 0 वाला टर्म आ जाएगा। देखिए a - b + b - c + c - a, देखिए a से a कट गया, b से b के, c से c, तीनों टर्म 0 आ जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर डिटर्मिनेंट में एक टर्म 0 आ जाए पूरा का, या फिर रो है या फिर कॉलम हो, तो वो 0 उसका वैल्यू दे देता है। तो 14 का सही उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। d/dx sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या है ये। तो देखिए sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x का यहाँ पे वैल्यू होता है π/2, तो डायरेक्ट रख देंगे d/dx π/2। और π/2 का आप लोगों को अगर बोला जाए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो क्या निकालोगे दोस्तों, तो ये 0 आ जाएगा। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को कोई भी अगर फिक्स संख्या दिया रहे तो वो आपका 0 दे देता है। जैसे यहाँ पे π/2 रहता तो π/2 x हो जाता है और प्लस c हो जाता है, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन में। लेकिन यहाँ पे 15 का सी आपका सही उत्तर है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर sin log x है तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो sin log x है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, अगर निकालोगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा 1/x, और साइन का हो जाएगा cos और log x का log x, ठीक है। log x का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग 1/x, फिर साइन का cos, फिर log x को log x रहने देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए, 16 का ए सही उत्तर, ठीक है। 17 नंबर है कि x√1 + y + y√1 + x बराबर 0 हो तब dy/dx क्या होगा। जब दोनों का मान 0 होता है दोस्तों, तब dy/dx का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये -1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे सी, इसको वैल्यू निकालिएगा दोस्तों आप लोग, यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। 18 है कि रोले के प्रमेय के अनुसार समीकरण sin x + x cos x बराबर 0 है का मान कम से कम एक मूल होने वाले अंतराल क्या है। रोले के प्रमेय जो जानते होंगे बुक में है आप लोगों के NCERT पैटर्न पे ये सभी क्वेश्चन है, जिसका समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। कम से कम एक मूल होने वाले अंतराल जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो वो है आपका 0 और पाई, ठीक है, 0, पाई, ये जो है कम से कम एक मूल होने वाले अंतराल है इस इक्वेशन में। sin x + x cos x बराबर 0 है ना, अगर इसको आप वैल्यू दोगे यहाँ पे 0 और पाई, तो यहाँ पे 0 के बराबर आना चाहिए रोले के प्रमेय के अनुसार, तो यहाँ पे 18 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। 19 है दोस्तों कि वक्र बराबर यहाँ पे y बराबर x² दिया है कि बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण जो हो कितना होगा, ठीक है। वो एक वक्र दिया गया है दोस्तों आपको, जिसमें एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, उसमें बनाया गया कोण कितना होता है, तो वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर की किसी बिंदु पर y बराबर x + 1 है, वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा कितनी होगी। जब y बराबर x + 1 इक्वेशन दिया हुआ है किसी बिंदु का, और वक्र इसका y² बराबर 4x है कि स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो ये होगा दोस्तों आपका 1, -2, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये सभी 3D से चैप्टर से क्वेश्चन है दोस्तों, वेक्टर एंड 3D से। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर कि भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घनों के आयतन में सन्निकट परिवर्तन कितना हो जाएगा। मतलब भुजा जो है घन का अगर x है उसमें 3% अगर वृद्धि कर दिया जाता है तो उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो उसमें परिवर्तन होगा दोस्तों 0.09 x³ पर s³
मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 21 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है दोस्तों, ठीक है। 22 नंबर में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, छोड़ दिया मैंने उसको। 23 है कि डी एक्स वन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट ये फार्मूला होता है दोस्तों किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, और प्लस सी जोड़ना है, तो ये आपका 23 का बी हो जाएगा। 24 है यहाँ पे कि डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस सेक एक्स, ठीक है, प्लस के, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अगर निकालोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा 10x प्लस सेक एक्स प्लस के। नेक्स्ट है 25 नंबर की इंटीग्रेशन में रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर है ना, तो दोनों को अगर आप लोग करोगे इधर, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो अगर इसको वैल्यू निकालोगे रूट अंडर एक्स को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना दोस्तों, एक्स के पावर 1 अपॉन 2, ठीक है, डी एक्स। अब तो निकल जाएगा आराम से 1 अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन 2। अब ये निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक्स के पावर एन वाले फार्मूला पे, एन एक्स के पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दोस्तों, ये आपका 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2x के पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आपका सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको दोनों को अगर अलग अलग कर दोगे तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा, और सबको एक्स के पावर एन वाले फार्मूला से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 25 का सी आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊँगा बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोस्तों थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अटपटा टाइप का रहता है, जिसको आप जल्दी नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको 2 से 4 नंबर या फिर 5 नंबर दिया जाएगा। तो बिहार बोर्ड इसी के लिए यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव किया गया है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को डाउनलोड PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हो दोस्तों इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के मैथ्स के साथ साथ अब 11th और 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए .NET के व्हाट्सअप नंबर 8400 पर किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे